हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ है, मस्त है और पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। मोहब्बत, गणित और ईयरफोन। मोहब्बत, गणित और ईयरफोन दुनिया के सर्वाधिक उलझे हुए विषय है। दुनिया के सर्वाधिक उलझे हुए विषय है। तो देखो दोस्तों, मोहब्बत, गणित और ईयरफोन सबसे उलझे हुए विषय है, लेकिन आज हम सोलो कर रहे हैं गणित को। ठीक है, गणित को तो मैं सोलो करवा दूंगा। गणित के तो विषय है, उलझे हुए विषय हैं, उनको मैं दूर कर दूंगा, आपके कोई शंका नहीं है। देखो दोस्तों, अपने क्या पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने 3 लेक्चर डाल दिए थे। 3 लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। आज हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट की ओर लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर लेके चल रहे हैं। जितने प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे उतने सारे के सारे टाइप आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म स्कॉलर जोन पे। तो प्लीज़ अपने परिवार का हिस्सा बनिए, स्कॉलर जोन को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि सेलिंग प्राइस है वो 530 रुपए में है। ठीक है दोस्तों, 530 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, तब उसको क्या होता है? लॉस होता है कुछ। ठीक है, फिर इसने बोला यदि वह उसे 510 रुपए का बेचता है, यदि वह, फिर एसपी का मान हो गया 510 रुपए, यानी यदि वह उसे 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि 2 गुना हो जाती है। यानी हानि है वो 2 गुना हो जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हानि मैंने पहले कुछ है यानी अब 2 कुछ हो जाएगी। यानी पहले अगर मैं लॉस को x मान लूं तो अब मेरे पास लॉस कितना हुआ होगा? 2x हुआ होगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले जितनी हानि होती थी अब हानि हो रही है वो 2 गुनी हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर इसने क्या कहा? हानि 2 गुना हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। यानी आपसे ये चीज पूछिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सीपी को निकालना है तो मेरे पास 530 रुपए में, यानी 530 रुपए में मैंने ये शर्ट बेच दी तो मेरे को हानि होती है x रुपए की। अगर मैं 510 रुपए की शर्ट बेचूं तो मेरे को लॉस होता है 2x। यही तो बात कह रहा है ना? ठीक है, अब देखो, तो सीपी निकालना है। अगर लॉस होता है तो सीपी की फॉर्मूला क्या होता है? क्या एसपी प्लस में लॉस होता है? अरे हाँ या ना? यानी सीपी तभी आएगा ना जब एसपी, जितने में मैंने सेल किए उतना मैंने लॉस खाया, वो जोड़ दूं तो मेरे पास सीपी आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर सीपी ये चीज आएगी तो सीपी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, एसपी मेरे पास कितना था? 530 रुपए। लॉस मेरे पास कितना था? x। तो मेरे पास सीपी कितना आ गया? 530 प्लस में x। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या आया? सीपी मेरे पास बेचा कितने में? 510 रुपए में। लॉस मेरे पास कितना हुआ? 2x। अरे हाँ या ना? इतनी बात समझ में? अब देखो, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, शर्ट तो एक ही है। कस्टमर 2 थे ना, मैंने अलग अलग कस्टमरों को अलग अलग हिसाब से दी है। ठीक है, कोई जानकार था उसको 510 में दे दिया, कोई वैसे था तो उसको 530 में दे दिया। ठीक है, लॉस तो मेरे को हुआ ही हुआ है। ठीक है, ये भी शर्ट ये है तो इसका सीपी और इसका सीपी, दोनों का सीपी तो दोनों का समान है। तो क्या मैं इसको और इसको समान कर दूं? क्या इक्वल रख दूं? अरे हाँ या ना? तो मेरे पास क्या आया? 530 प्लस में x इक्वल टू 510 प्लस में 2x। हाँ या ना? इतनी बात समझ, क्योंकि ये भी सीपी है ये भी सीपी है। अब देखो, 530 का तो 530 रहा दोस्तों, 510 प्लस का इधर आया तो क्या हुआ? माइनस का 510 हुआ। हाँ या ना लाड लो? ठीक है, ये 2x का 2x है, ये x प्लस का इधर आया तो x माइनस का। 530 में से 510 गया 20, 2x में से x गया x, यानी x का मान आपके पास कितना आ गया? 20 रुपए आ गया। x का मान कितना आ गया? 20 रुपए। अगर x का मान 20 रुपए आ गया, आपको सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो एसपी की मेरे पास कितना है? 530 प्लस में कितना कर दूं मैं? 20 कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया? सीपी 550 रुपए। अरे हाँ या ना? समझ में आई? चाहे आप इस कंडीशन के लिए लगा लो। देखो मेरे पास है कितना? सीपी 510 रुपए प्लस में 2x, x का मान कितना है? 20, तो 2 इंटू 20। अरे हाँ या ना? तो 510 प्लस में 20 दूना 40, आंसर कितना आ गया? 550। यहां भी आंसर 550 है, यहां भी आंसर 550 रुपए। चाहे तो आप इस कंडीशन से कर लो, चाहे आप इस कंडीशन से कर लो, कैसे भी कर लो। x का मान आया है, उसके बाद में आप सोल्व कर सकते हो। ये टाइप फर्स्ट है आपका इसी क्वेश्चन को करने का। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं।
इसने बोला कि एक शर्ट है उसको 530 रुपए में बेचे तो कुछ हानि होती है, अगर उसको 510 रुपए में बेचे तो हानि है ना वो 2 गुना हो जाती है। हानि कितनी भी हो जाती है, अगर रुपए में दे दे तो रुपए में मान लेना, मैंने रुपए में नहीं दिया, मैंने कुछ दिया है तो यहाँ पर 2x है तो 2x मान लो, ठीक है। अब देखो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी प्लस में लॉस होता है, अरे हाँ या ना, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो एसपी माइनस से प्रॉफिट होता, क्या होता सीपी का फॉर्मूला, तब क्या बन जाता, सीपी का फॉर्मूला बन जाता एसपी माइनस से प्रॉफिट, ठीक है, समझ में। अगर लॉस है तो जुड़ेगा, प्रॉफिट है तो माइनस होगा, सीपी निकाल देंगे। 530 रुपए में बेचा, कुछ लॉस हुआ है, मैंने x जोड़ दिया। यहाँ पर क्या हुआ, सीपी 510 में बेचा, कुछ डबल हुआ है तो 2x कर दिया, ठीक है। 530 का 530, ये भी सीपी है ये भी सीपी है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल रखा। 530 प्लस में x इक्वल टू 510 प्लस में 2x। 530 का तो 530 इधर आया तो 510, 2x का 2x, x प्लस था इधर आया तो माइनस का, यानी 530 में से 510 गए 20, x का मान कितना आ गया 20, x का मान 20 आ गया तो CP कितना हुआ, यानी मैं जोड़ दूंगा तो 20 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, डबल करके यानी 40 करके जोड़ दूंगा। क्या समझ में आया, अरे हाँ यार। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे नहीं करना आपको, अगर ऐसे करोगे तो उसकी शादी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो अब आपको एक टाइप और बताता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीके से। देखो ये मान लो सीपी है, ठीक है, समझ में आई बात, ये सीपी है, ठीक है। कोई चीज़ प्रॉफिट होती है, अगर अपना घर प्रॉफिट में जा रहा है तो अपना घर आगे बढ़ेगा, अगर लॉस में जा रहा है तो अपना घर पीछे की आएगा, यही तो बात है ना, अरे हाँ या ना। यहाँ पर दोनों ही तरफ लॉस हो रहा है तो पीछे आएगा, पीछे आएगा। अगर इस चीज़ को ना 530 रुपये में बेचता है ना, ये 530 रुपये में बेचता है तो उसको कुछ लॉस होता है, मैंने कितना मान लिया लॉस होता है, वो x रुपये होता है, अरे हाँ या ना। फिर मैंने क्या किया, 510 रुपये में बेचा, 510 रुपये मैंने यहाँ पर 510 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो मेरे को ना लॉस है ना वो 2x हो गया, कितना लॉस हो गया 2x हो गया, अरे हाँ या ना, समझ में आई बात। अब देखो मेरे प्यारे लॉर्ड लो, देखो लाड लो, ये x है, ये टोटल 2x है, तो ये कितना बचा होगा, ये टोटल x है, ये 2x है, तो क्या ये x बचा होगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बताओ। ये x है, ये टोटल 2x है, तो इतना x बचा होगा, और यहां पर इतना x बचा होगा। ये 510 रुपए में सेल करता है, ये 530 रुपए में सेल करता है, तो इनका अंतर कितना आया, क्या 20 का आया रे, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इनका अंतर कितना आया 20 का, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया, x का मान कितना आ गया 20। अब आपको सीपी तक पहुंचना है, यानी आगे आना है, तो 530 में यहां तक रास्ता कितना तय करोगे, x ही करोगे ना, तो x का मान कितना है 20 है, तो कितना आ गया 550 आ गया, कितना आ गया 550 आ गया। अदरवाइज यहां से कितना रास्ता तय करोगे 2x, यानी 2 × x है, ठीक है। x का मान कितना 20, तो कितना रास्ता तय करोगे 40, तो 510 तो है ही, 40 वापस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 550। माइंड सिर्फ डायग्राम से विदाउट फॉर्मूले मात्र चंद ही सेकंडों के अंदर क्वेश्चन का जवाब आ गया, समझे ना, हाँ या ना, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको, अगर इससे कितने भी टफ आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस हो के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे लॉस की बात हो चाहे प्रॉफिट की बात हो, कोई भी हो, क्वेश्चन डायग्राम से करनी है आपको विदाउट फॉर्मूले। अर्थमेटिक मैथ है, अर्थमेटिक मैथ तो दोस्तों क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, भाषा का खेल होता है सारा का सारा, नो फॉर्मूला, ठीक है, समझ मेरे बात को। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए की बेचता है तो कुछ हानि होती है। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए की बेचता है तो कुछ हानि होती है, यानी एसपी है, अगर 400 रुपए की सेल करे तो उसको कुछ लॉस होता है, कुछ लॉस होता है, मैंने मान लिया कि एक्स होता है, ठीक है। यदि वह इसे 550 रुपए की बेचे, यदि वह इसे 550 रुपए की बेचे, यानी एसपी 550 रुपए की बेचे, तो होने वाला लाभ हानि से 2 गुना है। होने वाला लाभ अब की बार क्या हो रहा है रे, प्रॉफिट हो रहा है लाड लो, कितना हानि से 2 गुना, हानि पहले कितनी थी x, तो अब लाभ कितना होगा 2x, समझ में आया, अरे हाँ है ना। फॉर्मूले से तो आप कर ही पाओगे, फॉर्मूला अब की बार क्या लगाओगे, सीपी का फॉर्मूला अगर लॉस के लिए लगाओगे तो 400 प्लस में x करोगे, समझे मेरी बात को, और सीपी यहां पर क्या करोगे 550 माइनस क्या करोगे 2x, इसको और इसको दोनों को इक्वल रख के आप सोल्व कर सकते हो x का मान, वैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको देखो डायग्राम से करना है। ये सीपी है,
ठीक है। अब की बार प्रॉफिट हो रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, लॉस हो रहा है तो पीछे जाएंगे। लॉस कितना हुआ, एक्स का कितने पे, 400 रुपए पे, समझे मेरी बात को। लाभ हुआ कितने के, 550 पे, कितना, 2x, समझे मेरी बात को। ये 400 रुपए है, ये 550 रुपए, कितने रुपए इंक्रीज किए, क्या 150 रुपए की इंक्रीज की, अरे हाँ या ना, क्या 150 रुपए इंक्रीज किए, समझ में आया। अगर 150 रुपए इसने इंक्रीज किए हैं, 150 रुपए इंक्रीज किए, ये x है, ये 2x है, तो टोटल कितना हुआ, यहां से यहां तक रास्ता कितना हुआ, क्या 3x का हुआ क्या, अरे हाँ या ना, क्योंकि यहां से यहां तक रास्ता x का और यहां से यहां तक रास्ता 2x का, तो टोटल रास्ता कितना हुआ, 3x का, और रुपए में कितना हुआ, 150 का, यानी 3x का मान कितना है, 150, अरे 3x का मान कितना है, 150, तो x का मान कितना है, 50, x का मान कितना आ गया आपके पास, 50। अगर x का मान आपके पास दोस्तों 50 आ गया तो आपको CP तक जाना है, तो 400 में 50 आगे जाओगे तो 50 ऐड कर दो, यानी आंसर कितना आ गया, 450 रुपए, आंसर कितना आ गया, 450 रुपए। यहां से देखो, यहां अगर पीछे आओगे तो 2x है, x का मान 50, तो 2x का मान कितना हुआ, 100, यानी 550 से 100 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 450, आंसर कितना आएगा, 450। क्या समझ में आया है, हाँ या ना, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। देखो दोस्तों, आपको प्रॉफिट होता है तो आगे जाना है, लॉस होता है तो पीछे जाना है। अगर ये 400 रुपए की सेल करता है तो कुछ हानि होती है, मैंने x मान लिया। 550 रुपए की सेल करता है तो 2x होता है, हानि का लाभ होता है वो डबल होता है, 2x हो गया। तो यहां से यहां तक अंतर कितना आया, क्या 3x का आया, रुपए में अंतर कितना का आया, 150 का, तो 3x का मान 150, तो x का मान कितना आया, 50। अब आगे बढ़ना है तो ऐड कर दो, पीछे आना है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, बस इतना सा फॉर्मूला है विथ डायग्राम, ठीक है, समझे मेरी बात को, नो फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक वस्तु को 400 रुपए का बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, ठीक है, 400 रुपए का बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, यानी एसपी क्या है, आपको 400 रुपए दे रखा है, तो कुछ लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है, मैंने मान लिया एक्स होता है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, कुछ लाभ होता है, यदि इसे 500 रुपए का बेचा जाए तो लाभ होता है, यदि इसे 500 रुपए, यानी एसपी का मान है 500 रुपए, तो जो लाभ है ना वो क्या होता है, 5 गुना होता है, यानी 5x हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी सीपी बताना है आपको, यही चीज है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लॉस क्या दिया है क्या, तो लॉस तो इधर तो आएगा ही नहीं, डायग्राम किधर जाएगा, सिर्फ आगे जाएगा, किधर जाएगा, आगे जाएगा। ये सीपी है, अगर वो 400 रुपए की सेल करता, मान लियो ये 400 रुपए की सेल करता है तो उसको एक्स लाभ होता है, तो एक्स लाभ होता है तो ये एक्स लाभ हो गया, ठीक है, समझे मेरी बात को। फिर 500 रुपए की सेल करता है, यानी यहां पर ये 500 रुपए हो गया सेल करता है, तो अब 5 गुना, यानी 5 गुना, पहले x था तो अब कितना होगा, 5x, तो ये रास्ता कितना हो गया, 5x का, मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, यानी 400 रुपए से 500 रुपए तो बढ़ाए है ना, यानी कितने रुपए बढ़ाए, क्या 100 रुपए बढ़ाए क्या, अरे हाँ या ना, यानी 100 रुपए बढ़ाए, लेकिन ये x है, ये टोटल 5x है, x के अंदर कितना बढ़ा, क्या 4x बढ़ा क्या, अरे हाँ या ना, यानी 4x का मान आपके पास 100 है, तो x का मान कितना आया, क्या 25 चौके 100, यानी 25 आया, 25 आया है क्या, अरे हाँ या ना, x का मान 25 आया। आपको सीपी निकालना है, वापिस आना है, 400 से वापिस कितना आए पीछे, x आए, तो 400 से 25 वापिस आए तो माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 375, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 375। क्या समझ में आया, अरे हाँ या ना। अगर 500 से करोगे तो 5x पीछे आओगे, 5x पीछे आओगे, x का मान 25 है तो 5x का मान 125 हो गया, 125 हुआ, 500 में से 125 माइनस करोगे तो आंसर वही आएगा 375। समझ, सारा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ग्रुप डी के अंदर, HSSC के अंदर ये क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है। बस अब आपको गणित से डर को कहे अलविदा, ठीक है, अब होगी गणित से आपको मोहब्बत। समझ में आया है, ठीक है, रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेके ले रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करें। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। इसने कहा है कि दोस्तों ये सीपी है, ठीक है, उसको क्या होता है, पहले लॉस होता है, कितने परसेंट, 19% की हानि होती है, यानी 19% की हानि होती है, ठीक है, समझे मेरी बात को। फिर वो 17% प्रॉफिट में बदल जाती है, यानी फिर प्रॉफिट हो जाता है कितना, 17%। और कितना, 162 रुपए की वृद्धि करने पर, अरे 162 रुपए की वृद्धि की है ना, तो मेरे पास 19% लॉस भी कवर हो गया और 17% में प्रॉफिट में भी चला गया। कहने का भावार्थ ये है दोस्तों इसका, ठीक है। इस बार आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, यानी 162 रुपए की। अरे लाड दो, 19% हानि होती है, 17% की वृद्धि हो गई, मेरे पास तो इनका अंतर कितना आया, क्या 19 प्लस में 17 का आया है, क्या नहीं आया, अरे हाँ या ना, क्या 36% का आया है, अरे हाँ या ना, 19 प्लस में 17 अगर करूंगा तो मैं 36 ही आएगा ना, क्योंकि 7 का एक इधर चला गया तो 20 हो गए, 20 16 कितने हो गए, 36, यानी 36% का आपको मान कितना दे रखा है, 162 रुपए दे रखा है, कितने, 162 रुपए, यानी अंतर 162 रुपए का किया उन्होंने, वृद्धि की है, ठीक है। 36% का मान 162 किया। अब देखो आपको ना 1% का मान निकालने के लिए 162/36 करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करो ही मत, थोड़ी सी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कैलकुलेशन का अलग से मत सीखो, कैलकुलेशन यहीं से सीखो। देखो अगर मैं 18 से डिवाइड कर देता हूं, कितने से, 18 से डिवाइड कर देता हूं, तो 18 से इसको डिवाइड किया तो क्या 2% आ गया, अरे हाँ या ना। अगर इसको 2% आ गया तो इधर भी 18 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 18 से डिवाइड किया तो क्या 9 रुपए आ गया, अरे हाँ या ना, यानी 2% का मान कितना है, 9 रुपए। तो मेरे को तो 100% का मान निकालना है, तो इधर कितने से गुणा कर दी मैंने, 50 से, तो इधर भी 50 से गुणा कर दो आप, यानी 50 को 9 से गुणा करोगे, 9 पंजे 45, यानी 450 रुपए आ गए। तो मेरे पास सीपी कितना आ गया, 450 रुपए आ गया, सीपी कितना आ गया मेरे पास, 450 रुपए आ गया। क्या समझ में आया है, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना दोस्तों। देखो दोस्तों 19% लॉस होता है, फिर इसने क्या किया, 162 रुपये दाम उठा दिए। मेरे को ये शर्ट है ना 19% लॉस के साथ मैं बेच रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, 162 रुपये उठा दिया, तो मेरे पास 19% लॉस है वो भी कवर हो गया, और ये शर्ट है ना ये 17% प्रॉफिट के साथ चली गई, 17% प्रॉफिट के साथ, तो 19 और 17 कितने हो गए, 36, यानी 36% का मान 162। अब देखो चाहे तो 1% का मान निकालने के लिए 162/36 कर लो, ठीक है, डिवाइड करते रहो, ठीक है, लेकिन आप 18 से डिवाइड करोगे, 2% का मान 9 आ गया, तो 100% का निकालना, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, 450। मैं तो एक एक स्टेप लिख कर बता रहा हूं, लेकिन आपको वहां पे इतनी करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान वहां पे पेलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो, ठीक है। यानी इतना आया तो इससे डायरेक्ट ये लिखो कि 9 पंजे 45 होता है, इसका 50 डबल होता है, तो डायरेक्ट 450 पे टिक करके आ जाओ, बस आगे बढ़ो, इतना सा काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। लागत मूल्य है ना सीपी है, ये मान लो सीपी है, ठीक है, इससे ना यही ऐसे डायग्राम बना लो, ये सीपी है, इससे ना नीचे 16% पर बेचता है भाई, कितने प्रतिशत पर, 16% पर, ठीक है, 16% पर बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपए अधिक में बेचा होता, अगर यहां पर बेच रहा है, अगर उसने 33 रुपए अधिक पे बेचा होता, तो 33 रुपए अधिक पे बेचा होता तो क्या होता, जानो क्वेश्चन के अंदर, 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता, कितना फायदा होता उसको, 14% का फायदा होता। अरे फायदा होता तो आगे बढ़ेंगे, कितना, 14%, कितना, 14%। अब देखो 14% फायदा हुआ है, यहां पर इनका टोटल कितना हुआ है, अरे हाँ या ना, यानी कितना हुआ, 30%। 30% का मान आपको कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। आपको सीपी निकालना है तो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाया था, वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आगे इसने और बोला है कि अगर वो 25% का लाभ हासिल करता तो कितना होता, 25% का लाभ हासिल करता तो वो कितने में बेचता, ये क्वेश्चन बोला है। अरे देखो 30% का मान कितना है, 33, तो 1% का मान निकालोगे तो क्या 33/30 लगाओगे, अरे हाँ या ना। देखो अब 11 अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 11 और बटा में 10, तो इसका मान कितना आया, क्या 1.1 आया क्या, अरे हाँ या ना।
यानी 1% का मान कितना है 1.1। अगर मैं 100% का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.1। लेकिन आपको मान निकालना कितना है 25% लाभ के साथ बेचनी है, तो 25% लाभ के साथ क्या 125% का मान निकालना है? अरे हाँ या ना लाड़ लो, बताओ। अगर 125% का मान निकालना है तो 125 इंटू 1.1 करोगे। अब देखो 125 इंटू 1.1 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहले 125 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आया 125 आया। अब देखो 125 को 0.1 से करोगे तो 0.1 इधर लग जाएगा, तो प्लस में क्या कर दो 12.5 कर दो। अरे 125 और 12.5 कितने होते हैं 137.5। आंसर कितना आ गया 137.5। इससे नहीं करना, पॉइंट देखते ही आपके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे सर पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया, अरे क्या होता है तो दशमलव आ गया, पॉइंट आ गया। तो आप तो ऐसे करोगे 100 पॉइंट को 0.1 करो, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। या पॉइंट हटाओगे बटा में, पहले तो ये चीज करते हैं कि सर पॉइंट का पहले तो राउंड काटें, यानी पॉइंट है पॉइंट हटा दो बटा में 10 लगा दो, फिर ऐसे काटोगे इसको 5 से, ऐसे काटोगे, अरे ऐसे नहीं करना, ठीक है। पहले 125 को 1 से करो 125 आया, फिर पॉइंट आया यानी पॉइंट लगा दो, तो एक यहां पर लगा दो, एक की है तो एक को मल्टीप्लाई ये तो होता है 12.5 आ जाएगा, 12.5 जोड़ दो 137.5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पिछला सेम ही है, सिर्फ इसने 25% लाभ दे के थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग किया है लैंग्वेज, ठीक है, कि आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तैयार रहें, ठीक है। समझना मेरी बात है, इतने टफ नहीं है दोस्तों क्वेश्चन, ये तो आलिया भट्ट को भी समझ में आ जाता है दोस्तों, इतने हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8% हानि पर एक सामान को बेचता है, यदि 8% हानि पर बेचता है, अरे 8% हानि पर बेचता है, ठीक है, 8% हानि पर बेचता है, सामान बेचता है, यदि उसने 10.5% लाभ पर बेचा, फिर पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं है घबराने वाली, 10.5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो 92.50 रुपए अधिक मिलते हैं। मैंने डाटा ये से उठाया, हल्का डाटा नहीं उठाया दोस्तों, सारा पॉइंटों में खेला है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम बैठे हैं ना 92.50 रुपए यानी 50, ठीक है, 92.5 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 12% लाभ के लिए उसे कितने में, अरे 12% लाभ के लिए कितने में बेचेगा, इसने ये पूछा है सीपी, ठीक है, 12% लाभ के साथ। अब देखो दोस्तों ये 8% है, ये 10.5% है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास क्या 18.5% आएगा या नहीं आएगा? अरे अब मैं बार बार ये चीज बताने वाली जरूरत है क्या? अभी कैसे आया, मैंने कैसे ऐड किया? अरे हाँ या ना, दोनों का अंतर है, ये हानि है ये लाभ है, हानि होता है पीछे होता है, लाभ होता है आगे होता है, ये सीपी का मार्को है, ठीक है। 18.5 कितने 92.5 रुपए, ठीक है, अंतर 92.5 है। अब देखो दोस्तों आप सोच रहे हो कि सर पॉइंट से पॉइंट काट दो फिर कैसे होगा, फिर डिवाइड करोगे, अरे ऐसे नहीं करना, एक आइडिया लगाओ। अगर मैं 1% का मान निकालूं, अगर मैं 1% का मान निकालूं ना, तो 18 पांजे कितना होता है, 18 पांजे 90 होता है ना, अरे हाँ या ना, फिर 5 रह गया, पांजे पांजे कितना होता है 25 होता है, यानी 2.5 होता है, 90 2.5 कितने होते हैं 92.5 तो होता है ना। तो 1% का मान अब चुटकियों में कितना आ गया 5, 1% का मान कितना आ गया 5, आपको निकालना कितना है, अरे 112% का मान निकालना है, अरे हाँ या ना, ये बात तो समझ में आ गई होगी ना। 112% का यानी 112 इंटू क्या कर दोगे 5, यानी 100 को करोगे तो 500 और 12 12 पांजे 60, आंसर कितना आ गया 560 रुपए, आंसर कितना आ गया 560 रुपए। क्या समझ में आया है? अरे हाँ या ना, ये एक टाइप आपका कंप्लीट हो गया। हर दिन अब नया एक टाइप लेके आऊंगा आपके सामने और कंप्लीट मैथ यही मिलेगा आपको। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। और मैं आपको बता देता हूं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम में मैं पीडीएफ डाल देता हूं कंप्लीट की, ठीक है। जितना आज करवाया विथ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।